जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। सारी की सारी इनकम टैक्स नहीं होती है दोस्तों। कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो टैक्स फ्री होती है, जो कि इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने 21 ऐसी इनकम या रिसिप्ट के बारे में डिस्कस किया है जो कि इनकम टैक्स में टैक्स फ्री है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 21 टैक्स फ्री इनकम इन इनकम टैक्स। तो दोस्तों सबसे पहली इनकम जो हमारी है एग्रीकल्चर इनकम। जैसे आप सबको पता होगा एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का आधार है। हमारी काफ़ी सारी जनसंख्या जो गांवों में रहती है और गांवों की जो मेन इनकम है दोस्तों वो एग्रीकल्चर होती है। अगर आपकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो वो इनकम टैक्स की सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 1 के अंदर टैक्स फ्री है। आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है, दोनों तरह की इनकम आप कमाते हो और एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हो, तब आपको एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर एक जल्द ही हमारी वीडियो डालने वाले हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगता है। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं, उनमें से एक होता है कैपिटल गेन। दोस्तों अगर कोई मकान प्लाट अगर आप बेचते हो और उसको इनकम कमाते हो तो दोस्तों उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एग्रीकल्चर जो आपकी ज़मीन होगी दोस्तों वो कैपिटल एसेट में नहीं आती है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो डेफिनेशन में नहीं आएगी तो उसको बेचने पर भी उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। मतलब आप अगर मुनाफे में भी उस ज़मीन को बेचते हो तब भी आपको उस कमाई के ऊपर टैक्स नहीं देना है। इसके बाद में दोस्तों गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। इनकम टैक्स के अंदर एक रिलेटिव की डेफिनेशन है, उसमें काफ़ी सारे रिलेटिव आ जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, फूफा बुआ, मौसा जी, सारे तरह के इसमें आ जाते हैं जो सेक्शन 56 सेकंड के अंदर होते हैं। दोस्तों अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी भी रिलेटिव से कैश प्राप्त करता है, कैश तो दोस्तों आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी से नहीं ले सकते हो, और काइंड में कोई चीज़ प्राप्त करता है या दोस्तों कोई चेक से पेमेंट लेता है, गिफ्ट लेता है, डीडी लेता है, तो वो सारा का सारा प्राप्त करने वाले के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर आप नॉन रिलेटिव से ये गिफ्ट लेते हैं तब आपको 50,000 रुपये तक वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद में एग्रीगेट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो सारी की सारी अमाउंट दोस्तों आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों गिफ्ट रिसीव्ड ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज। शादी का जो मौका होता है दोस्तों व्यक्ति का, वो सबसे बड़ा टैक्स प्लानिंग का एक समय होता है दोस्तों। अगर उस शादी के ओकेजन पर आपको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिलता है दोस्तों तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई कार मिलती है, कोई कैश मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है महंगा, वो सारा का सारा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये बेस्ट प्लानिंग होती है दोस्तों। कैश और काइंड कुछ भी मिल जाए आपको वो टैक्स फ्री होता है। इसके बाद में सेविंग बैंक इंटरेस्ट। जैसे आपको पता होगा हर व्यक्ति का दोस्तों बैंक में खाता होता है, सेविंग खाता तो जरूर होता है। तो उस सेविंग पर दोस्तों आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है, उसको एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो वो दोस्तों अगर आप 60 साल तक हैं तो 10,000 रुपये तक आपको वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो दोस्तों 50,000 रुपये सेविंग प्लस एफडी दोनों का मिला करके आपका जो ब्याज है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ये सेक्शन 80 TTA और TTB के तहत दोस्तों होता है, तो ये भी आपको टैक्स फ्री रहेगी इनकम। इसके बाद में दोस्तों इंटरेस्ट ऑन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके ऊपर कोई भी आप कमाई करते हो, PPF जो दोस्तों होता है वो एग्जम्प्ट के फॉर्मूले पर काम करता है। मतलब जब पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तब भी आपको छूट मिलेगी, जब उस पर कमाई करोगे तब भी छूट मिलेगी, और जब आपको ये पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा तब भी आपको इसकी छूट मिलेगी। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाओगे दोस्तों वो टैक्स फ्री है। और वहीं पर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, अभी नए फाइनेंशियल ईयर से 20-21 से, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से सॉरी दोस्तों, जो साल अभी आपका चालू हुआ है उसमें जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा करता है तो उस 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज कमाओगे आप वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों मैच्योरिटी ऑफ PPF या PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मैच्योर होता है दोस्तों आपका, तो वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स इस पर नहीं देना पड़ता है। और जो PPF, GPF, SPF है, 5 साल तक आप सर्विस दे देते हो किसी भी संस्था में या संस्थाओं को जोड़कर, और जो पैसा आपको मिलेगा वो भी सारा का सारा दोस्तों आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। इसके बाद में रिसिप्ट्स फ्रॉम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोस्तों आपको पता होगा टैक्स प्लानिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर HUF से कोई पैसा मिलता है, आपको रिसिप्ट मिलती है, तो वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगी दोस्तों। और प्रोवाइडेड दैट कि HUF हैज टैक्स, अगर HUF ने उसके ऊपर टैक्स पहले से पेड कर दिया है
तब वो रिसिपिएंट जो होगा इंडिविजुअल उसके हाथ में ये टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप और एलएलपी। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में या एलएलपी में, तो कोई प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों वहाँ से आपको पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा पार्टनर के हाथ में, क्योंकि दोस्तों उस प्रॉफिट के ऊपर पहले से ही पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स दे दिया है। इसके बाद में दोस्तों एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे व्यक्ति जो एनआरआई देश में हमारे भारत में काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे हैं या एक जो कंडीशन में फॉल कर रहे हैं, तो वो एनआरआई माने जाते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट दोस्तों एनआरआई के लिए भी टैक्स फ्री होती है। एनआरई अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, उस अमाउंट के ऊपर जो भी ब्याज कमाते हैं दोस्तों ये सेविंग के ऊपर, एफडी के ऊपर, तो वो अमाउंट है जो एनआरई के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी काम करता है किसी संस्थान में और लास्ट में जाकर के उसको कुछ पैसा मिलता है लीव एनकैशमेंट के रूप में, पेंशन के रूप में, ग्रेचुटी के रूप में, वीआरएस के रूप में, पीएफ के रूप में, तो इन सभी के ऊपर दोस्तों अलग अलग रूल लागू होते हैं। इनके ऊपर हमने एक विस्तार से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनमें से काफ़ी हद तक अमाउंट है जो आपका वो दोस्तों टैक्स फ्री हो जाती है। इसके बाद में सैलरी रिसीव्ड बाय, ये देश का दुर्भाग्य मान लो दोस्तों, जो रूल बनाने वाला है वो अपने लिए पहले रूल बनाएगा। हमारा एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी मंत्री है दोस्तों, उसको जो भी तरह की इनकम मिलती है वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों इनके ऊपर जो मिलने वाली इनको सैलरी है उसके ऊपर किसी भी तरह का इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों इंश्योरेंस मैच्योरिटी, अगर आपने बीमा वगैरह करवा रखा है, एलआईसी करवा रखी है, तो उसके ऊपर पहले तो ये सारा का सारा एग्जम्प्ट होता था, लेकिन अगर आपने कोई प्रीमियम पेड किया है साल का और जो 10% से ज़्यादा नहीं है आपके सम एश्योर्ड से, अगर वो आपने 1/4/2012 के बाद करवाया है, तो दोस्तों वो अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपका जो प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा नहीं है सम एश्योर्ड के, और जो ये आपने पॉलिसी ली थी दोस्तों 1/4/2012 से पहले ली थी, तो वो सारे का सारा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा दोस्तों वो टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1/4/2012 के बाद पॉलिसी करवाई थी और उसका जो प्रीमियम है सम एश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं है, अगर वो 1/4/2012 से पहले ली थी तो सम एश्योर्ड के 20% से ज़्यादा नहीं है, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। और इन द केस ऑफ डेथ टैक्स फ्री हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ लीगल हेयर, उसके परिवार को मृत्यु के बाद में कोई पैसा मिलता है मैच्योरिटी का, वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों स्कॉलरशिप एंड अवार्ड, काफ़ी तरह के स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। मेधावी छात्र जो होते हैं, होनहार छात्र जो कि अपनी पढ़ाई के लिए पहले अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और हायर स्टडी के लिए दोस्तों उनको कोई पैसा मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो होती है वो भी टैक्स फ्री होती है उनके हाथ में। इसके बाद में पेंशन एंड फैमिली पेंशन, काफ़ी तरह की पेंशन जो होती है दोस्तों, वो पेंशन रिसीव्ड बाय अवार्ड विनर, जो कोई बड़े बड़े अवार्ड जीत लेते हैं दोस्तों, उनको या उनकी फैमिली को, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया है। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, और आर्म फोर्स फैमिली जो होती है उनके डेथ, जो उनकी ड्यूटी में डेथ हो जाती है, तो उनको जो फैमिली को पेंशन मिलती है वो भी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको वहाँ पे स्वाभाविक से रूप से है कि आपको कमाई भी वहाँ पे होती होगी। दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह की आपकी इनकम कमा सकते हो। अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा किसी शेयर को रखकर बेचा है तो उसको दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इक्विटी शेयर के ऊपर अगर आपने ये कमाया है और या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर कमाया है तो 1 लाख रुपये तक दोस्तों आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। पहले तो ये सारी की सारी अमाउंट टैक्स फ्री होती थी। अगर अब मान लो आपने 1.5 लाख रुपये इसके ऊपर कमा लिया है तो 1 लाख रुपये आपको टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों, और सिर्फ 50,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये तक माफ़ है। इसके बाद में बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सैलरी ले रहा है या पेंशन ले रहा है तो उसको दोस्तों 50,000 रुपये की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। मतलब चाहे उसकी इनकम 60,000 रुपये है तो भी 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, चाहे उसकी इनकम 60 लाख है तो भी उसको 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। LTA होता है दोस्तों, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, जो बंदा घूमने के लिए बाहर जाता है काम के पर्पज से तो उसको जो इसके ऊपर भी कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स मिल जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का छूट मिल जाती है, हॉस्टल अलाउंसेस की मिल जाती है। HRA होता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आप किराए के मकान पर रह रहे हो और आपको एम्प्लॉयर HRA दे रहा है तो उसकी भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों डिजास्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, कई बार कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, डिजास्टर हो जाता है तो और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अमाउंट देती है कंपनसेशन के रूप में, तो वो कंपनसेशन के रूप में जो भी पैसा मिलेगा वो दोस्तों टैक्स फ्री होगा इन दी हैंड ऑफ रिसिपिएंट।
इसके बाद में दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस और बाय वे ऑफ विल। कई बार क्या होता है, आपको पूरा अपने पुश्तैनी पैसा मिल जाता है दोस्तों, अपने परिवार से, ऊपर से दादा परदादा से कोई भी अमाउंट मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा और वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब इस मिलने वाले पैसे पर, प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ कोविड। जैसे कि आपको पता होगा पिछले 1.5-2 साल से कोरोना वायरस जो है, कोविड ने काफ़ी तबाही मचा रखी है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई पैसा दिया है और या किसी और व्यक्ति ने भी किसी व्यक्ति को पैसा दिया है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब आप अपना इलाज करा लीजिए कोविड का, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों। किसी भी तरह के कोई भी वो है इनकम में नहीं जुड़ने वाला है। और वहीं पे दोस्तों कोविड के कारण दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मतलब अपने जीवन खो देता है, और एम्प्लॉयर है वो उसकी परिवार को, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसको कोई पैसा देता है तो वो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी मिलता है। जैसे कि दोस्तों ये जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको 50-50 लाख रुपए मिले थे जिनका परिवार से कोई मृत्यु हो चुकी है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉयर नहीं है वो पैसा दे रहा है तो वो भी 10 लाख रुपए तक माफ़ हो जाएगा। ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 और आने वाले साल में भी ये एप्लीकेबल होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लिमिट क्या है। आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है 2.5 लाख रुपए है दोस्तों अगर आपकी इनकम 60 साल तक है, आपकी एज 3 लाख रुपए है दोस्तों अगर आपकी एज जो 60 साल से 80 साल तक है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और 5 लाख रुपए है दोस्तों अगर आपकी उम्र जो है 80 साल से ज़्यादा है, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और कुछ स्पेशल इनकम होती है उसके ऊपर तो दोस्तों डायरेक्ट ही आपको टैक्स लग जाएगा, जैसे कि लॉटरी वगैरह की है या शेयर की इनकम है, उनके ऊपर आपको स्पेशल इनकम टैक्स जो है वो लग। तो आशा करते हैं दोस्तों टैक्स फ्री इनकम जो होती है वो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे इनकम जो होती है, कौन कौन सी इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन दोस्तों आपका रह जाता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।